इससे जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में रिफत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा ऊक़िबतुम बिहि वलइन सबरतुम लहुव ख़ैरुल लिस्साबिरीन। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिक बिअददि कलिमातिक व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिक बिअददि कलिमातिक व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिक बिअददि कलिमातिक व बारिक वसल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की सूरत में हमें बहुत बड़ी नेमत अता की है। ये इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। इस्लाम ने जो ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े बतलाए हैं, अगर कोई फ़र्द, कोई शख्स अगर उस पर अमल कर लेता है तो न सिर्फ़ वो इस दुनिया में कामयाब होगा बल्कि आखिरत में भी उसकी कामयाबी की गारंटी है। उसी तरह से अगर एक जमात या कौम या मुल्क अगर इस्लामी निज़ाम को अपना लेता है, उस पर अमल पैरा हो जाता है, तो वो पूरी जमात, पूरी कौम, पूरा मुल्क दुनिया में भी तरक्की करेगा और आखिरत में भी अल्लाह की रज़ा हासिल कर लेगा। तो इस्लाम ने हमें मुकम्मल निज़ाम हयात बतलाया है कि हमें दुनिया में किस तरह से अपनी ज़िंदगी का गुज़रान करना है और किस तरह से अपने आप को यहाँ रहना है और किस तरह से ज़िंदगी गुजारना है। इस्लाम ने मुकम्मल तौर पर बतलाया है। चुनांचे इस्लाम सिर्फ़ ज़बान से कह लेने का, यानी कलिमा कह लेने का नाम नहीं है कि हमने कलिमा पढ़ लिया तो हम मुसलमान हो गए, बल्कि सर के बाल से, पेशानी के बाल से पाँव के नाखून तक हमें देखना चाहिए कि इस्लाम पर अमल पैरा है या नहीं है। हमने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो इसका तकाज़ा होता है, हमने गवाही दी है अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम और फरमुदात के मानने की हमने गवाही दे रखी है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये शहादत है, गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होना आसान नहीं है। हमने गुज़िश्ता से पैवस्ता जुमे में भी हमने कहा था कि इस्लाम तकाज़ा करता है, जो हमने कलिमा पढ़ा है वो तकाज़ा हमसे करता है कि हमारी आँखें मुसलमान होनी चाहिए, वो सही चीज़ें देखती हैं या नहीं, हमारे हाथ मुसलमान होनी चाहिए, वो जायज़ चीज़ें ही छूती हैं या नाजायज़ चीज़ों को ये पकड़ लेती है, हराम माल को भी वो हासिल करता है, पकड़ता है। अगर ऐसा है तो फिर हमारे हाथ भी मुसलमान नहीं है। इसी तरह से बॉडी के हर पार्ट हमारा मुसलमान होना चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ दावे हैं, दलील के हमारे पास नहीं है। फ़ारसी का एक शेर है, चूमी गोयम मुसलमानम बलरज़म, कि जब मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ तो लरज़ उठता हूँ, काँप उठता हूँ। चूमी गोयम मुसलमानम बलरज़म, कि दानम मुश्किलात ला इलाहा इल्लल्लाह,
कि मैं जानता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह की मुश्किलात क्या क्या है, उसके तकाज़े क्या क्या है। तो इस्लाम ने हमें जो अब ये हर तरीक़े ज़िंदगी बतलाया है कि हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। कोई हमें अगर हम दुनिया के लिए रोल मॉडल है, हमारे पास एक बड़ी निस्बत है, वो निस्बत है अल्लाह की और उसके रसूल की निस्बत है हमारे पास। उस निस्बत का लिहाज करके हमें इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी का गुजरान करना है। अब अगर कोई जाहिल हमारे साथ जहालत का सबूत दे, बुरा भला कहे, गाली दे, तो मुसलमान का शेवा नहीं है कि वो भी जहालत पर उतर आए, वो भी गाली देना शुरू कर दे। ये हमने मिसाल के तौर पर पेश किया है कि अगर कोई हमें गाली देता है तो मुसलमान का शेवा नहीं है कि हम उसको ईंट का जवाब पत्थर से दें। हमने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें कहा कि व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम, अगर तुम्हें किसी ने तकलीफ़ पहुँचाई है फिर और तुम उनसे बदला लेना चाहते हो तो उतना ही लेना चाहिए जितना कि उन्होंने तुमको तकलीफ़ पहुंचाया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी ने गुनाह का काम हमसे किया, यानी हमको गाली दी तो हम भी गाली देना शुरू कर दें, क्योंकि ये एक गाली खुद एक गुनाह है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आगे कहा वला इन सबरतुम, अगर तुम सब्र कर लोगे लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, तो सब्र करने वालों के लिए बहुत बेहतरीन बदला है अल्लाह तबारक व तआला का। एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कहा व इन ताफ़ू व तत्तक़ू व तुस्लिहू बैनन नास, अगर तुम माफ़ कर दो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, हम माफ़ कर दें। आम तौर पर ये होता है कि जब हमें कोई कुछ बोलता है तो हमारे अंदर जो शैतान चला आता है, आ जाता है, और उसकी तो ख्वाहिश ही है कि मुसलमानों से ऐसा काम करवाना जिससे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो वो चैलेंज करके आया था कि लउग़वियन्नहुम अजमईन, मैं तेरे तमाम के तमाम बंदों को गुमराह करके छोड़ूंगा, उसने वादा कर रखा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वहीं पर उसका जवाब दिया कि लेकिन जो मेरे नेक बंदे होंगे वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। तो बाज़ मर्तबा होता है कि इंसान को ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ जाता है जो इस्लाम की रूह से भी गलत होता है, लेकिन अंदर हमारे अंदर शैतान चलाता है, हमारा नफ्स उभर आता है, हमारी अना को ठेस पहुंचती है और हमारी गैरत जाग जाती है, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने लग जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक शख्स ने खूब बुरा भला कहा। एक आदमी ने उनसे कहा कि आपको ये शख्स इतना बुरा भला कह रहा है, गालियाँ दे रहा है, और आप हैं कि कुछ कहते नहीं हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कुल्लु इनाइन यतरश्शअु बिमा फीही, कि हर बर्तन के अंदर जो चीज़ होती है वही बाहर निकलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल गिलास के अंदर पानी है, अगर वो उबलेगा तो पानी ही गिरेगा, उसके अंदर से चाय नहीं गिरेगी। तो उसके अंदर चूँकि बुराइयाँ भरी हुई है इसलिए उसके अंदर से बुराइयाँ निकल रही हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे अंदर अच्छाइयाँ रखी हैं, इसलिए मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं उनके लिए बुराई निकालूँ, हाँ अच्छाई निकालूँ, मैं दुआएं उनको दे रहा हूँ। आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या भी सुना होगा, पढ़ा होगा किताबों के अंदर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, नालैन मुबारक बिल्कुल लहू से तरबतर हो गए, जिब्रील अमीन पहाड़ों के फरिश्तों को लेकर के आ गए, या रसूलल्लाह हुक्म दीजिए हम इनको मसल दें इसके अंदर, दोनों पहाड़ों के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते, क्या जवाब देते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे जवाब देते हैं कि ये लोग मुझे नहीं जानते हैं, मुझे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, शफ़ीउल मुज़निबीन बना करके भेजा है, बदला लेने के लिए नहीं भेजा है। मुझे इनसे नहीं, इनकी औलाद से उम्मीदें हैं कि ये लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। देखिए तकलीफ़ पहुँचाई गई, बदले में क्या दिया जा रहा है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहाड़ों के फरिश्ते आ चुके थे, हवाओं के फरिश्ते आ चुके थे तबाह व बर्बाद करने के लिए, और वाकई हक़ था कि वो लोग कुचल दिए जाएं,
हलाक और तबाह बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह के नबी की रहमत देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया। इतना ही नहीं, आप जंग ओहद का भी देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीरों की बारिशें हो रही हैं, सहाबा इकराम ढाल बने हुए हैं, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक, दांत शहीद हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भेजते हैं वहाँ मदद करने के लिए, फिर काया पलटती है। लेकिन वहीं पर एक सहाबी थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आप इतनी तकलीफ़ें उठा रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं करते, उनके हक़ में बद्दुआ फरमा दें, ख़त्म हो जाए ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था, अल्लाहुम्मा हदी, परवरदिगार इन्हें हिदायत दे, फ़इन्नहुम ला यअलमून, कि ये लोग मुझे जानते नहीं हैं, इन्हें हिदायत दे दे। तो कभी हम बदले के भावना में इतना आगे न निकल जाए कि कहीं इस्लाम का कोई रुकन हमसे छूट जाए, कोई हुक्म हमसे टूटे, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान हमसे छूटे। ऐसा अमल नहीं होना चाहिए हमसे। कभी हमारे मूड के ख़िलाफ़, हमारे ज़हन के ख़िलाफ़ भी अमल हो जाए तो उस पर हम सब्र कर लें। अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई घरेलू मसले के अंदर या फिर माशरती मसले के अंदर अगर किसी से नोक झोंक हो जाए और वो माफ़ कर देता है उसको, बावजूद कि ये शख्स हक़ पर है, जिस पर जुल्म किया गया है, उसके बावजूद माफ़ कर देता है, तो मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ, जन्नत में उसके घर की ज़मानत देता हूँ। तो कभी हमारे जहन के ख़िलाफ़ हो जाए तो हमें बिल्कुल वो तरीक़ा अपनाना चाहिए जो रोल मॉडल बन जाए। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह एक नाई के पास गए बाल बनवाने के लिए, बाल हजाम के पास। अब हज़रत इमाम शाफ़ई बिल्कुल मोटे छोटे लिबास में, बिल्कुल आम से लिबास में रहते थे, जुब्बा कुब्बा तो लगाते नहीं थे। वो ऐसे भी बाल कटवाने गए थे, दरसे हदीस तो देने गए थे नहीं। उतने में एक अमीर शख्स आया नाई के पास, हजाम के पास। तो नाई ने सोचा कि ये तो गरीब शख्स है, ये मुझे क्या देगा। पहले अमीर शख्स को बिठाया कि पहले मैं इनके बाल बनाऊंगा, फिर आपका बनाऊंगा, कि ये अमीर है, इनसे कुछ हमको मिल जाएगा। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह बोले ठीक है, आप कर लीजिए ये काम। वहीं पर उठे, अपने खादिम से पूछा तुम्हारे पास कुछ दीनार है? तो उन्होंने कहा, उनके खादिम ने कि हाँ, आपके मेरे पास 300 दीनार है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये इन्हें दे दो और चलो, मैं बाल भी नहीं कटवाऊँगा। इतने बड़े इमाम हैं जो आज तक हम दुनिया गुन गा रही है उनके अखलाक, उनके किरदार को लेकर के, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन खिलाफ़े जहन हो रहा है, खिलाफ़ तबीयत काम हो रहा है, तो उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनको नवाज करके तशरीफ़ ला रहे हैं कि ये ले भाई। और उन्होंने एक जुमला कहा था, एक शेर कहा था, अरबी में वो शेर है कि तुमने मेरे जुब्बे और कपड़ों से जो लगाया है, अनुमान लगाया, अंदाज़ा लगाया, ये हकीकत है कि इन मेरे कपड़ों का उस वक्त में नाई की उजरत 1 दीनार भी नहीं हुआ करती थी, और आपने 300 दीनार देकर क्या आ गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरे ज़ाहिरी लिबास से लगता है, हकीकत यही है कि मेरे ज़ाहिरी लिबास कि अगर कीमत लगाई जाए तो जो पैसे मैंने तुमको दिए हैं उसका 1 दीनार भी नहीं होगा, उसकी कीमत, जो मेरे ऊपर कपड़े हैं। लेकिन इस कपड़े के अंदर जो इंसान है, जो इंसानियत है, उसकी कीमत पूरी दुनिया चुका नहीं सकती है। ये हमारे लिए रोल मॉडल है। कभी हम नुकसान उठा कर के भी अपनी ज़ात को बचा लेना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना ज़रूरी नहीं होता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या भी आप लोगों ने सुना होगा। कश्ती पर सवार कहीं सफ़र पर जा रहे थे, इल्म की तलब में हज़ारों हज़ारों मील जाते थे वो एक हदीस के लिए। कश्ती पर सवार हुए, अब लोग बैठते हैं, बैठे बैठे उन्होंने शेयर कर दिया कि मेरे पास इतना माल है।
वो ऐसी ऐसी थैली में मैंने बंद करके रखा है। अल्लाह तबारक व तआला सफ़र आसान करे ताकि ये मेरे आगे काम आए। सामने एक बंदा बैठा हुआ था, उसकी नीयत बिगड़ गई। कश्ती में शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरे 5000 दीनार गुम हो गए, थैली मेरी गुम हो गई है। लोगों ने पूछा उस रंग कैसा था, कलर कैसा था, उसने सब बताया, क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सीधे साधे आदमी थे, उन्होंने कह दिया था, उसने सुन लिया था। ऐसा ऐसी ऐसी थैली है, चलो तलाशी लो तमाम। और वो शख्स जानता था कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले भी इस कश्ती में हैं, उनके रिलेशन के लोग भी हैं इस कश्ती में। तलाशी ली गई तो पूरी कश्ती की। इमाम शाफी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, तलाशी ली गई, आपके पास भी वो थैली नहीं निकली, आपके पास भी वो थैली नहीं निकली। वो बंदा बज़ाहिर बहुत अफसोस किया कि मेरे पैसे गुम हो गए, ये हो गए, वो हो गए। कश्ती साहिल से लगी, उतरे, आगे जाकर के उस बंदे ने पूछा, उसने कहा कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मेरी नीयत बिगड़ गई थी, तमा मेरे अंदर, लालच मेरे अंदर आ गई थी, हकीकत में मेरी वो थैली नहीं थी, मैं लालच की वजह से अपना ये इल्ज़ाम लगा दिया था गायब होने का। लेकिन मुझे ये बतलाइए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जा हमने तुमको माफ़ किया, तो ठीक है, आप तो माफ़ कर दें, लेकिन मुझे ये बतलाइए कि वो थैली गई कहाँ, उसका राज मुझे बतलाइए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, चूँकि इस कश्ती में मुसलमान भी है और मैं ऐसे दर्जे पर फायज हूँ कि लोग मुझे इमाम का दर्जा देते हैं। जब तुमने शोर मचाया तो मैं तुम्हारी नीयत को पहचान गया था, इसलिए मैंने वो था, क्योंकि मैं किनारे पर बैठा हुआ था, उठा करके मैंने समंदर में डाल दिया, सिर्फ ये बचाने के लिए कि अगर ये इल्ज़ाम साबित होता है, अगरचे ये मेरा पैसा है, तुम इस पर काबिज हो जाओगे, चाहे बिलजबर इल्ज़ाम लगाकर ही, लेकिन उसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा कि मैंने जो इतनी हज़ार हदीसें जमा की हैं, मुझसे कोई लेगा नहीं, कोई नहीं लेगा। जब एक इल्ज़ाम, हम जो हदीस की किताबें जमा हैं, सख्त शराइतों के साथ हदीसें जमा हुई हैं, अगर किसी के बारे में मालूम हो जाता कि कॉमन हम्माम में नहाया है, गुस्ल किया है, तो उनकी हदीस नहीं ली जाती थी। और तुम चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे थे मुझ पर, इसीलिए मैंने अपनी साख को बचाने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, मैंने वो थैली समंदर के अंदर डाल दी। आज पूरी दुनिया उनको कबूल किए हुए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बुखारी शरीफ को सारी दुनिया पढ़ती है। तो कभी नुकसान उठा करके भी हम अपनी साख को बचाने की कोशिश करें, बदले के भावना में नहीं जाने चाहिए। कोई बुराई कर रहा है, कुत्ता अगर हमें काटता है तो बदले में हम कुत्ते को काटेंगे क्या? नहीं काटेंगे। उसके अंदर जो बुराइयां वही उबल करके बाहर आ रही हैं, हमारे अंदर अच्छाइयाँ होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोल मॉडल बनाया है, दुनिया के लिए रहबर बनाया है कि लोग हमसे देख करके सीखें। साहबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने सीखा था, इसलिए वो जहाँ भी जाते कामयाबी उनके कदम चूमने लग जाती। जंगलों के दरिंदे उनको, अफ्रीका के जंगलात में दरिंदे उनको रास्ता दे दिया करते, खाली कर दिया था। एक साहबी ने ऐलान किया कि हम असहाबे मोहम्मद हैं, हम यहाँ आज रात पड़ाव करना चाहते हैं, आप खाली कर दीजिए। एक एक जानवर ने वहाँ से अपने बच्चों को ले करके ज़्यादा सफ़र ले करके वहाँ से निकल गए। तो जब हमारे अंदर वो खूबी थी तो फिर न सिर्फ इंसानों के ऊपर हमारी हुकूमत थी, बल्कि जानवर भी हमारी बातें माना करते थे। ये सिर्फ आम माशरती ज़िंदगी में नहीं, घरेलू ज़िंदगी में भी हमें बर्दाश्त, क़ुव्वत बर्दाश्त, तहम्मुल मिजाजी से काम लेना चाहिए। कभी उल्टा हो जाए, जैसे आपने मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं, उनका नाम सुना होगा। उनको विलायत इस तौर पर मिली, बड़े सख्त मिजाज थे वो। एक बादशाह उनकी खिदमत में आया और
देखा कि आपको प्यास लग रही है तो कहा कि मैं एक गिलास पानी दूँ। ठीक है दीजिए। पानी दिया और ढक्कन सही से रखा नहीं उस बादशाह ने। उन्होंने कहा कि आपको बहुत परेशानी हो रही है, ऐसा करते हैं कि मैं अपना खादिम आपको एक दे देता हूँ, वो आपकी खिदमत किया करेगा। उन्होंने कहा कि तुमको पानी पिलाए इतनी देर हो गई, तुमने बर्तन का ढक्कन सही से नहीं रखा जिस वक्त से, उस वक्त से मेरे सर में दर्द है, और तुम्हारा खादिम आएगा तो और कितना दिमाग चाटेगा, इसलिए मुझे खादिम की ज़रूरत नहीं है। इतने सख्त मिजाज, मतलब नज़ाफ़त, डिसिप्लिन उनके अंदर इतना था, सलीका इतना था उनके अंदर कि ज़रा सा भी अगर कुछ होता तो उनके सर में दर्द होने लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको विलायत किस तरह दी, इल्हाम फरमाया, दिल में इल्का फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि फ़लाँ औरत से आप निकाह कर लीजिए, आपको विलायत मिल जाएगी। उन्होंने देखा चलो निकाह कर लेते हैं। वो औरत बड़ी ही तुर्श मिजाज, तुंदखू, गुस्सावर और बहुत ज़्यादा बातें करने वाली, लेकिन हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह पूरी ज़िंदगी बर्दाश्त करते रहे, अपनी अहलिया के गुस्से को, बात को, ताने को, तनकीद को, तनकीस को बर्दाश्त करते रहे। ये भी एक इम्तहान होता है, तहम्मुल मिजाजी होनी चाहिए, तो उनको विलायत अहलिया की वजह से, उनका गुस्सा बर्दाश्त करने की वजह से मिल जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने सुना होगा कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा में तू मैं होने लगी, तू मैं बहस हो गई। उतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ़ ले आए। देखा अच्छा ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा ठीक है, न आप न मैं, अबू बकर हमारा फ़ैसला करेंगे, आप कहेंगे अपने वालिद को या मैं कहूँ। हज़रत आयशा चूँकि नाज में पली बड़ी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खूब प्यार दिया था। हज़रत आयशा कहती हैं कि जब भी मैं नाराज़ होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर कहते ए मुन्नी सी आयशा, तो मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता। चुनांचे हज़रत आयशा ने कहा कि आप ही कहें हज़रत मेरे वालिद से, लेकिन ठीक ठीक कहना। अबू बकर सिद्दीक़ थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार थे। एक थप्पड़ जड़ दिया किसको, अपनी बेटी को, कि तू सकीलत की उम्मू की, तेरी माँ तुझ पर रोए नोहा करे, तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रही है कि ठीक ठीक कहना, जिनको पूरी दुनिया मानती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। और फिर दूसरा लगाने वाले थे कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि नहीं अबू बकर, हमने आपको फ़ैसला करने के लिए कहा था, सज़ा देने के लिए नहीं, अब जाइए, हम फैसला अपना खुद कर लेंगे। देखिए कितना प्यार है इसके अंदर, क्या सबक हमें मिल रहा है कि घर का मसला रहे हम अपने से हल कर लें, दूसरे को इंटरफेयर करने की हमें इजाज़त नहीं देनी चाहिए। दूसरों को बोलने से मामला और ख़राब होता है, लोग तो और बातें बनाएंगे, लोगों का काम है बातें बनाना। और बीवियों के हुकूक अदा करना, वालिदैन के हुकूक अदा करना, ये शरीयत ने हमें ज़िम्मेदारी दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी को अगर हम चाहने लगे, उनके हुकूक देने लगे तो ज़न मुरीद नहीं। ज़न मुरीद उसे कहते हैं जो शरीयत के दायरे को फलांग करके, बीवी ने ऐसा डिमांड कर दिया, ऐसी मांग की कि जो शरीयत के ख़िलाफ़ है कि माँ बाप को छोड़ दीजिए आप, ये शरीयत के ख़िलाफ़, इसे कहेंगे ज़न मुरीद। लेकिन अगर वो अपने बीवी को चाहता है, दर्जा चाहता है, उसके हुकूक अदा करता है माँ बाप के हुकूक के साथ, तो इसे ज़न मुरीद। अब आपके अंदर घर में अगर खामोशी है, कभी लड़ाई झगड़े नहीं है, तो बाजू वाले बहुत बड़ा ज़न मुरीद है, ये कभी झगड़े होते ही नहीं। अरे ज़न मुरीद नहीं, वो शरीयत पर अमल कर रहे हैं, इसलिए उनके घर में झगड़ा नहीं है। कभी तो खिलाफ क़यास भी हो जाए, खिलाफ तबीयत काम हो जाए, तो उस पर हमें तहम्मुल मिजाजी से काम लेना चाहिए। क़ुव्वत बर्दाश्त हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर सब्र होनी चाहिए। वला इन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, अगर आप तुम सब्र कर लेते हो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, सब्र करने वालों के लिए बहुत बेहतर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोल मॉडल बनाया, इस दुनिया में अपना खलीफा बनाया है,
पहले पारे में आपने वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा का वर्ड आया हुआ कि हम ऐसी कौम को पैदा करने जा रहे हैं, ऐसे लोग को, ऐसी मखलूक को जो दुनिया में मेरे नायब और खलीफा होंगे। अभी दुनिया में हम रोल मॉडल हैं, लेकिन हमारे पास जो चीज़ है उसकी अहमियत, उसकी कदर हमारे पास नहीं है। हमारी मिसाल उस बंदे की सी है कि जिसके जेब में 500 की नोट है, लेकिन उसके बाद उसकी कदर, उसकी अहमियत, उसकी कीमत का उसको अंदाज़ा नहीं है और पूरे शहर में भूखा घूम रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो हमें हमसे वादा कर रखा है ना, ला तहिनु व ला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे, शर्त यह है कि तुम पक्के और सच्चे मोमिन रहो। तो हमारे पास सब है, लेकिन जो होनी चाहिए हमारे पास वो अमल नहीं है। हमारा अमल बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रहा है। हमें इस निस्बत का लिहाज करनी चाहिए। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में एक बहरूपिया रहा करता था। ये बात मैं कह करके अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। एक बहरूपिया रहा करता था। वो अलग अलग लोगों के भेष बना करके आता। और भी बहरूपिये थे उनके दरबार में। तो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अगर पहचान लेते तो उनको इनाम नहीं देते। यानी जासूसी के लिए ऐसे अलग रूप भेष बदलना। लेकिन ये बंदा जब भी रूप बदल करके, भेष बदल करके जाता, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह पहचान जाते थे। कई मरतबा इसने ट्राई किया लेकिन हमेशा नाकाम हुए। मैं तो तुम्हें पहचान लिया। बहुत बड़े अल्लाह वाले थे औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। बादशाह होने के बावजूद टोपी सिलाई करते थे और कुरान की जिल्द बांध करके अपना ख़र्चा चलाते थे। आज उन पर लोग कमेंट करते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं। हमेशा अपना ख़र्चा खुद कुरान की किताबत करके अपना ख़र्चा निकालते थे। इसने जो बहरूपिया था, इसने दिमाग लगाया कि देखो ये इनको अल्लाह वालों से बड़ी मोहब्बत है। बहुत दूर वीराने में चले गया और एक जगह अल्लाह 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 की ज़रबे लगाना शुरू कर दिया। लोग आते गए, उनको हदिया दे, उस बहरूपिया को हदिया देते, लेकिन वो कबूल नहीं करते थे। नहीं, इसकी मुझे क्या ज़रूरत है। होता है ना कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैं बंदों के गुमान के मुताबिक फ़ैसला करता हूँ। जैसा उसका यकीन, अगर पत्थर से उसने यकीन बना लिया तो अल्लाह ताला तो भी उसको नवाज देते हैं। तो लोगों का यकीन भी उस पर हो गया, चर्चे होने लगे पूरे शहर में। बात फैलते फैलते और औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँची कि एक अल्लाह वाला आया है जो कुछ हदिया भी नहीं लेता और जो दुआएं करता है कबूल हो जाती है। लोग की बड़ी अकीदत है। तो इनकी आदत थी जो भी अल्लाह वाले होते हैं उनकी खिदमत में जा कर के उनकी जूती सीधी ज़रूर करते थे। गए दुआ की गुजारिश की, मुलाकात की और जाते वक्त एक बड़ी सी थैली ले कर के गए और उनको जो वापस होने लगे तो हदिया नहीं, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, ये तो आप लोग दुनियादार लोगों के लिए, ये मेरे किस काम के। बात आई गई, कल होकर के उठा यहाँ से, बोल गया दरबार के अंदर। बादशाह सलाम किया, वालेकुम सलाम, मुझे इनाम दीजिए। भाई किस बात का? आपने वादा किया था ना नहीं पहचानूंगा। कल आपने एक अल्लाह वाले से मुलाकात किया। हाँ किया, वो मैं ही था, अब इनाम दीजिए। अच्छा आप थे, चलो भाई इनको 100 दे दो दीनार। 100 से मेरा क्या होने वाला है? आप तो कल बड़ी थैली दे रहे थे और आज 100 दे रहे हैं, इससे क्या होने वाला है? और मुझे चाहिए। तो नहीं, अब तो तुम्हें कल ही ले लेना था ना। तो नहीं, एक चीज़ माने आ गई, एक चीज़ मुझे मेरे इस हरकत से, कबूल करने से, आपकी जो थैली है, दिल में तो मेरे भी आया कि मैं इसको कबूल कर लूँ, ले लूँ कि फिर दोबारा मौका आए या ना आए। लेकिन एक चीज़ माने आ गई, रुकावट बन गई। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा वो क्या चीज़ थी? कहा कि मेरे दिल में उस वक्त ये बात आई कि अगरचे मैं बहरूपिया हूँ, भेष बदले हुआ हूँ, लेकिन किन लोगों का भेष बदले हुआ हूँ? अल्लाह वालों का भेष बदले हुआ हूँ। अगर मैं हदिया कबूल कर लेता तो अल्लाह वालों पर जो है इल्ज़ाम आता कि ये लोग हदिया लेते हैं बड़े बड़े,
बड़ी बड़ी रकमें लेते हैं, मैंने उसका लिहाज किया। तो एक वक्त था कि अपने लिबास से भी उस निस्बत का क्या है, लिहाज किया करते थे। हम दुनिया के लिए रोल मॉडल है, नमूना है, हमें भी लिहाज करनी चाहिए कि हम किसके नाम लेवा। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, लोगों ने उनको बहुत, वो हज पर जा रहे थे, चोरी हो गया, उनका सामान चोरी हो गया, डाकू आया छीनने लगा, वो चले गए, लेकिन उतने में उस पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आ गया और वो वहीं का झुके ही रह गया, लेन अंधा हो गया, बिल्कुल आगे दिख ही नहीं रहा है। लोग आए कि कौन थे, तो फलां बुजुर्ग थे, असर की नमाज के लिए आएंगे। जब आए तो आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बद्दुआ दे दी? नहीं, मैंने तो माफ़ कर दिया है, मैंने तो माफ़ कर। जितने लोग जितने सवाल करते बोलते मैंने माफ़ कर दिया उनको, मैंने तो बद्दुआ नहीं दी, मैंने माफ़ कर दिया हर बात में। मुरीद ने पूछा कि आप हर बात में, ये क्या राज है कि हर बात में कहते मैंने माफ़ कर दिया, हालांकि उसने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, लेकिन आप कहते माफ़ कर दिया। उन्होंने जो जवाब दिया सोने से लिखने के काबिल है। वो कहते हैं कि मैंने उलमा से सुन रखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएंगे जब तक उनका आखिरी उम्मती जन्नत में नहीं चला जाएगा। मेरे दिल में ये बात आई कि अगर इसको मैं माफ़ नहीं करता हूँ तो मेरे रसूल को उस दिन मेरी वजह से थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा। निस्बत का ये लिहाज होता है, ये कहते हैं निस्बत का लिहाज करना कि हम किसके नाम लेवा हो दे। अमल के अपने असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है? अमल के बुनियाद क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है। नदामत और शर्मिंदगी के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की सत्तारी है कि वो हमारे असल चेहरे को छुपाए हुए, वरना अगर हमारे गुनाह जिस तरह से आदम अलैहिस्सलाम से ख़ता हुई और बदन के कपड़े उतर गए, जन्नत से निकाल दिए गए, अगर वही अल्लाह तबारक व तआला उसूल अपना ले तो हम में से हर कोई नंगा होगा, हर कोई अपने घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह की सत्तारी है कि वो हमारे गुनाहों को छुपाए हुए। तो अमल के अपने असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत सलामत रहनी चाहिए हमारे पास कि हम किसके फॉलोवर हैं, किसके मानने वाले। रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, हमारा तो बस आसरा यही है, यही आसरा है हमारा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए और इस्लाम पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।